अभी हमारा ऑनलाइन से या 1 दिन में हो जाता है हमारा टोकन। छत्तीसगढ़ में ईडी का नाम आते ही सियासत शुरू हो जाती है। एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुए बड़े घोटालों की जांच की मांग की है और इसे लेकर ईडी को एक नहीं 2 चिट्ठियां लिखी हैं। रिपोर्ट देखिए। ईडी को लिखे सीएम भूपेश बघेल के पत्रों ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इन 2 चिट्ठियों को सीएम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है, जिससे राजनीति की रस्साकशी और बढ़ गई है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि इस बार जांच शुरू नहीं हुई तो मामला कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इन चिट्ठियों में ऐसा क्या है कि राजनीति का उबाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इन दोनों चिट्ठियों का संबंध पूर्व सीएम रमन सिंह से है। इसके चलते सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह के सहारे बीजेपी को निशाने पर लिया। पत्रों की बात करें तो पहला पत्र नागरिक आपूर्ति निगम के घोटाले को लेकर है, तो वहीं दूसरा पत्र चिटफंड घोटाले को लेकर है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े करीब 6.5 हजार करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। दोनों ही पत्रों में जिक्र किया गया है कि 2004 से 2015 के बीच हुए इन घोटालों का संबंध पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से जुड़ा है और इसकी जाँच होनी चाहिए। पहला पत्र है कि जो नाम घोटाला है, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई भी राजनीतिक दल का हो उसे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम आए हुए हैं और ईडी के पास पहले से ही जांच चल रही है। उस समय जो जांच अधिकारी है आपके सामने, मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा था कि पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, उसकी जांच नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो चीट फंड कंपनी है जिसमें रोजगार मेला आयोजित किया गया था और उसके माध्यम से बहुत सारे जो निवेशक हैं उसको एजेंट के नियुक्ति पत्र दिया गया था, जो सत्ताधारी और संवैधानिक पदों में बैठे थे उनके द्वारा वितरित किया गया था और लगभग 6,500 करोड़ का ये घोटाला है और जिसका निवेश दूसरे जगह किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ये दोनों जांच के लिए मैंने ईडी को पत्र लिखा है। इस बार सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के दिग्गज नेता रमन सिंह पर सीधे आरोप लगाए हैं। वहीं इन आरोपों से आहत रमन सिंह ने कहा है कि भूपेश बघेल ईडी से डरते क्यों हैं, अब उन पर मानहानि का केस करेंगे। भूपेश का शायद गणित कमजोर है, साइंस कॉलेज में पढ़ा जरूर है मगर आजकल वो अर्थ की ओर ज़्यादा जाता है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति इसमें लगे हुए हैं और जहाँ तक सवाल है हिसाब किताब का, वो ईडी से डरता क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। ईडी जांच कर रही है और हमने कहा ईडी सभी विषय की जांच करेगी, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। मगर जहाँ तक संपत्ति का मामला है बहुत साफ हो चुका है और मैं उसके खिलाफ मानहानि दावा करूंगा। जाहिर है कि जब आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं तो राजनीतिक समीकरण पर फर्क पड़ता है और इसे लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में भी कहीं न कहीं बीजेपी के राजनीतिक समीकरणों पर फर्क पड़ सकता है। आखिर इस बार प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। ऐसे में ये चिट्ठियां क्या वाकई में कोई राजनीतिक भूचाल ला सकेंगी, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से ममता लांजेवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जगदलपुर का ऐतिहासिक दलपत सागर 1,81,111 दीपों से जगमगा हुआ है। दलपत सागर के किनारे शहर के 48 वार्डों के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने दीप जलाकर शहर को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया। लोगों ने इस मौके पर पूरे प्रदेश में जगदलपुर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 शहर बनाने का संकल्प लिया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जगदलपुर का ऐतिहासिक दलपत सागर 1,81,111 दीपों से जगमगा उठा। दलपत सागर के किनारे शहर के 48 वार्डों के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने दीप जलाकर शहर को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प लिया है।
लोगों ने इस मौके पर पूरे प्रदेश में जगदलपुर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 शहर बनाने का संकल्प लिया। तो वही हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कोरबा के केंदई रेंज के लालपुर में हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने जहां 4 मवेशियों को मौत के घाट उतार दिया, एक घर को भी तोड़ दिया। हाथियों के आतंक से गांव के लोग जान बचाकर घर बार छोड़कर भागने के लिए मजबूर हैं। बताया जा रहा है कि 45 हाथियों का दल लालपुर गांव में उत्पात मचा रहा है। हाथियों को जंगल में खदेड़ने के लिए वन विभाग की टीम कहीं नजर नहीं आ रही है। कवर्धा जिले के 3 ग्राम पंचायतों ने खुद से शराबबंदी की पहल कर मिसाल पेश की है। ग्राम पंचायत भागुटोला, जेवड़न और मैनपुरी के सरपंचों ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर गांवों में शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया और इसके लिए बाकायदा नियम भी बनाए गए हैं। शराब बेचने वालों और पीने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही इनकी सूचना देने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। ग्रामीणों ने इस फैसले की सराहना की है। उन्हें उम्मीद है कि इस पहल के बाद उनके गाँव और घरों में शांति रहेगी। गांव के सरपंच मन सब बड़े मन निर्णय ले कि नियम बनाए कि ये सब नियम बनाए शायद शांति हो सके गांव में, ऐसे करके तो जैसे 25,000 जुर्माना भी करे गए इससे जो टीके उखड़ लिए और जैसे बताई ना बोला 5,000। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।